बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है एज शोन इन द डायग्राम व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म द इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द सेकंड सरफेस। तो देखिए यहाँ पर फिगर साफ साफ को दिखा रहा है कि ये इंसिडेंट रे आ रही है। इस पहली सरफेस पे इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये लाइट रे अंदर जा रही है, और सेकंड सरफेस पे फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और आफ्टर द सेकंड रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रे है वो निकल नहीं रही है, बल्कि इस सरफेस के साथ ग्रेज हो रही है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ग्रेजेस अलोंग। ओके, अब और क्या बोला है, इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म, अच्छा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, दैट इज रूट टू द एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ पर ये जो एंगल थीटा दिया हुआ है इसके बारे में हमको पता करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, जहां जहां पर लाइट स्ट्राइक कर रही है सरफेस पर, वहां पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखिए ये। तो इस केस में हमारा ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल होगा, जिसे हम आई बोलेंगे। ओके, और ये वाला एंगल होगा R1। ठीक है, इसी तरह से इस सरफेस पर यहाँ पर, ओके, ये वाला एंगल जो होगा दैट इज R2। इसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, R2 ये एंगल है। ठीक है, साथ साथ इस एंगल को हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि ए प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जो सेकंड सरफेस है, ठीक है, जो हमारा सेकंड सरफेस है ये वाली सरफेस, उस पर हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। अच्छा, अगर हम सेकंड सरफेस के बारे में बात करें, सेकंड सरफेस लिखता हूं, अगर आप सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे आप? देखो, आप जो जा रहे हो, कहां से जा रहे हो, इस प्रिज्म के अंदर से, लाइट रे प्रिज्म के अंदर से जा रही है, आप नहीं, मतलब लाइट रे जा रही है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे रूट टू, ओके, साइन, साइन क्या लिखोगे यहाँ पर, R2, साइन R2 इज इक्वल टू, जो बाहर की इन्वायरमेंट है दैट इज एन एयर, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और ये एंगल जो होगा दैट इज 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 90। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो आप लिखोगे साइन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू। अच्छा, 1 अपॉन रूट टू कहाँ आएगा, R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, R2 की वैल्यू होनी चाहिए 45 डिग्री। R2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। बात समझ में आई? इससे हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये 45 डिग्री, बहुत ध्यान से, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। थोड़ा सा मैथ आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, ये एंगल 45 होगा। ओके, और ये बात भी समझने की जरूरत है कि ये एंगल 90 होगा, और ये वाली लाइन कितनी है, ये वाली लाइन कैसी है, ये 180 है, तो ये हुआ 90, ये हुआ 45, तो आई की वैल्यू क्या हुई, आई की वैल्यू अगेन, आई की वैल्यू हुई 45। ज्योमेट्री से आपको पता चल गया कि आई की वैल्यू क्या होगी, 45। ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये 45 है, ये 45 होगा क्योंकि पैरेलल लाइट रे आ रही है, ये 45 है, और ये वाली जेड वाली लाइन इस वाली से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। फर्स्ट सरफेस का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बारे में लिखते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस, तो हमारी लाइट रे कहाँ से आ रही है, हमारी लाइट रे आ रही है एयर से, तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन आई। साइन आई की वैल्यू क्या हो रही है, देखो, आई की वैल्यू हमारे पास 45 है, तो हमने 45 लिखा साइन आई, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन हमारी लाइट रे जा रही है प्रिज्म में, तो हम लिखेंगे रूट टू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रूट टू, इंटू साइन ऑफ R1। ठीक है, R1 देखो यहाँ पर, ये आई है और ये R1 है। ठीक है, अच्छा, अब साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 है बेटा। ओके, इज इक्वल टू रूट टू इंटू साइन R1। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, साइन R1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 क्योंकि ये 30 डिग्री होगा, साइन 30 पर कितनी होती है वैल्यू, साइन 30 पर वैल्यू होती है 1/2, तो R1 की वैल्यू आ गई 30। और हमने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए की वैल्यू जो है दैट इज R1 प्लस R2, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अच्छा, R1 की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की, दैट इज 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 मीन्स 75। तो ए जो हमारा एंगल है प्रिज्म का, उसकी वैल्यू आ गई 75। अब हमारा प्रिज्म जो है वो कैसा है, प्रिज्म एक रेक्टेंगल है, एक्चुअली थ्री बॉडी है। ठीक है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करो तो ए प्लस 45 प्लस थीटा, क्या लिखेंगे, ए प्लस 45 प्लस थीटा,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब वैल्यूज को रखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 75 डिग्री आ गई। ओके, इसको डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अगर इसको आप सही से सॉल्व कर दोगे तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।